पुष्पा का उसूल करने का वसूल। वेलकम कैसे हो सारे, होप यू आर गुड। तो जैसा कि आप सभी को मालूम ही है, पुष्पा टू द रूल थिएटर्स में रिलीज हो चुके हैं और जहां तक मुझे लगता है आप में से काफी सारे लोग ने देख भी लिया होगा। और अगर जिन्होंने अभी तक नहीं देखा और अगर 1% भी उनका मूड हो रहा है पुष्पा टू द रूल देखने जाने का, तो वो अभी का इस वीडियो को छोड़ करके निकल जाओ, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्पॉइलर मैं देने वाला हूँ आप सभी को। तो देखो, सिंपल सी बात है कि इस वाली वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बहुत सारा तारीफ पुष्पा के बारे में, जो एकदम सच होगा। कोई फेक नहीं, कोई समोसा क्रिटिक्स वाले रिव्यू नहीं। यहाँ पे मैं बात करूंगा एकदम जेन्युइनली भाई की पुष्पा टू द रूल देखने के बाद मेरा क्या रिएक्शन था और सच में ये मूवी कैसा है, कितना क्रिंज है, कितना लॉजिक है और बाकी का लॉजिक कहाँ गया, सब बात करेंगे इसमें। देखो, जब मैं मूवी देख रहा था और देखने के बाद जब मैंने मूवी को खत्म किया तो मैंने कहा इस पे एक वीडियो बनाना तो बनता भाई, कि आखिर क्या है भाई। कुछ भी बना रहे, लिटरली सिनेमा के नाम पे कुछ भी दिखा रहे, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। आओ बात करते हैं शुरू से। पुष्पा मतलब ब्रांड। शुरू करते हैं शुरू से। तो देखो, सबसे पहला जो मूवी के अंदर सीन दिखता है वो जापान का दिखता है, जहाँ पे कंटेनर सिर्फ कंटेनर ही नजर आ रहा होता है और उनमें से एक कंटेनर होता है पुष्पा का, जिसके अंदर लाल चंदन भरा पड़ा है और वो 42 दिनों में इंडिया से जापान आया। और सबसे इंटरेस्टिंग और शॉकिंग चीज ये है कि उस कंटेनर के अंदर पुष्पा भी है 42 दिनों से बिना कुछ खाए पिए। भाई हम तो नॉर्मल इंसान है, हम 42 दिन छोड़ो 42 घंटे कुछ ना खाएं तो हमारा जो बॉडी है वो जवाब देता है बस भाई तेरा वक्त पूरा हो गया, अब तेरे जाने का वक्त हो गया है। लेकिन पुष्पा भाई कुछ भी हो सकता है, 42 दिनों तक वो बिना कुछ खाए पिए जिंदा रह सकता है। और ऐसा भी नहीं कि जब वो कंटेनर से बाहर आता है तो भाई बिल्कुल ही थका हारा कमजोर सा नहीं। बाहर आने के बाद भाई कुमकुम कराटे हो रहे हैं, भाई 10-15 बंदों को वो अकेला निपटा रहा है, ऐसा सीन चलता है। और उससे भी इंटरेस्टिंग चीज कब होता है, नहीं जानोगे कब होता है, जब बंदा जैपनीज बोलना स्टार्ट करता। और वो जैपनीज उसने कैसे सीखा, तो मैं बताता हूँ कैसे सीखा उसने। भाई के पास वैसा एक बुक है जिसमें 30 दिनों में फर्राटेदार जैपनीज सीखने वाला सीन है। और वो भाई उसने बुक कहाँ पे पढ़ा, वो 30 दिनों में कंटेनर के अंदर, जहाँ पे लाइट ही लाइट, बस लाइट ही लाइट था। इतना रोशनी था कि वो 30 दिन की जगह पे 30 घंटे में वो जापानीज सीख गया होगा, है कि नहीं। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि पुष्पा टू द रूल के बारे में मैं जो भी बोल रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि मैं अल्लू अर्जुन को हेट करता हूँ, उसकी मूवी मुझे पसंद नहीं है, फिर वो मुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि अगर इस मूवी में कुछ अच्छा है तो वो अल्लू अर्जुन का परफॉर्मेंस ही है। भाई डायरेक्टर ने जैसा चाहा, बंदे ने वैसा परफॉर्मेंस किया है, चाहे फिर वो पागलपन हो, स्वैग हो, भाई हर कुछ इसका टॉप नॉच है। मैं बस इतना बोलना चाह रहा हूँ कि साउथ के नाम पे कुछ भी चाटना बंद कर दो। अगर यही सेम चीज बॉलीवुड के अंदर बनता तो भाई आप बोलते क्या बकचोदी हो रहा है, यही चीज आप बोलते। लेकिन यहाँ पे साउथ ने आ गया है तो आपको चाटना तो बनता है कि हाँ भाई साउथ ने किया है तो प्योर मास ही होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई, अभी मैं आगे भी बताता हूँ, वो सुनते जाओ सिर्फ। देखो, हाइप के नाम पे इन्होंने स्कैम किया है। ट्रेलर में बहुत सारे ऐसे क्लिप है जो मूवी में आपको देखने को मिलता ही नहीं है। शायद इन्होंने पार्ट 3 की ये बसा करके रखा है या फिर क्या है मुझे नहीं मालूम, बट उस वजह से मूवी कट टू कट लगता है। यहाँ पे कुछ और स्टोरी है, यहाँ पे कुछ और स्टोरी है और यहाँ पे कुछ और स्टोरी है, ऐसा समझ में आता है। एग्जाम्पल के लिए तुम जापान वाला सीन को ही ले लो, जो कंटेनर वाला भी सीन मैंने बताया। सीन क्या होता है भाई, वो स्टार्टिंग में तो जापान गया हुआ, लेकिन पूरी मूवी में फिर उसका जिक्र होता ही नहीं है कि आखिर वो वहां पे गया कैसे। और ऐसा ही बहुत कुछ होता है पूरी मूवी में। लेकिन इसके बाद स्टार्ट होता है मेन चीज, जिस वजह से पुष्पा जो है सीएम बदल देता है और सीएम बदलने की उसको चाहिए 500 करोड़। और इस वजह से वो दुबई के एक बंदे से 2000 टन लाल चंदन का डील करता है। अब ये 2000 टन लाल चंदन भाई निकालना यहाँ से इंडिया से बहुत मुश्किल होता है। तो इस वजह से इसके पीछे कौन पड़ जाता है, भंवर सिंह शेखावत। और यही सब स्टोरी चल रहा होता है। फिर अचानक आगे जाएगा और ये स्टोरी जो है ना कंप्लीट यू टर्न ले लेता है, खत्म। मूवी से इसका पत्ता ही गया। फिर स्टार्ट हो जाता है किडनैपिंग वाला सीन, जो उसकी भाई की बेटी है जो चाचा चाचा बोलती रहती है पुष्पा को, उसका सीन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से गंगमा जतारा के टाइम से वहाँ पे कुछ गुंडे उसको छेड़छाड़ करते हैं, वहाँ पे बचाता है और वहीं से भाई लोग को जो है टकला उकला किया जाता है। और भाई जब आगे चलता है तो इन लोग का देखो, जो अभी टकला हुए थे हफ्ता 10 दिन पहले, उन लोग का सर पे पूरा घना बाल किधर से आया, कौन सा तेल यूज हो रहा था। बट हाँ, जो ये भी गंगमा जतारा वाला टाइम चल रहा है, बहुत लोगों को गूजबम्स मोमेंट लग रहा है, पता नहीं किधर से गूजबम्स मोमेंट आ रहा है, आई डोंट नो। हाँ, वहाँ पे एक सीन, एक डायलॉग बोलता है पुष्पा की बेटी हो, ये हो, मैं चाहता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा लगता है, बस ये वाला सीन है। और इसके बाद जो किडनैपिंग होता है वो क्लाइमेक्स का सीन हो जाता है। तो क्लाइमेक्स वाला जो सीन है और वहाँ पे जो फाइट होता है, इतना इलॉजिकल, क्या हो रहा था, क्यों हो रहा था, कुछ पता नहीं। कंप्लीटली जो पुष्पा अपने दांतों से सामने वाले का गर्दन काट के 4-5 लोगों को मारा है उसने ऐसे ही। और वो भी कैसे, बंदे का कंप्लीटली ऐसा यूं पीछे हाथ बंधा हुआ है, फिर भी वो यूं उड़ रहा है जैसे मानो उसके पैर में ना रॉकेट लगा हुआ है, जैसे मन चाह रहा है उड़ के और डायरेक्ट जाकर के ये उसका गर्दन पकड़ रहा है ऐसे, और खून भाई खत्म, बंदा खत्म, ऐसे मार रहा है। वो भी हाथ बंदे पे, सामने वाले के पास वेपन भी है लेकिन कुछ नहीं कर सकता क्योंकि पुष्पा है।
पुष्पा कुछ भी कर सकता है, पुष्पा झुक ही नहीं सकता है ना, वो कैसे झुक जाएगा। एंड सबसे बड़ी बात देखो, जब ऐसी मूवी बनती है तो बाइकआउट वगैरह भी होता है, अगर बाइकआउट करो क्या अश्लीलता फैला रहा है, ये देखो हमारे कल्चर को क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। और भाई तुम पुष्पा जा करके देखो, कुछ भी चल रहा है, बात आ जाती है वहां पे कौन, रश्मिका मंदाना बोलेगी फीलिंग जाग रहा है, फीलिंग जाग रहा है, फीलिंग जाग रहा है करेगी, और उसके बाद उसका अश्लीलता जो है स्टार्ट हो जाता है। नहीं कहाँ है, ये है साउथ कल्चर, यही चल रहा है ना। वाह क्या 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 बात है भाई, क्या बात है। बस यही तो देखना था। ऐसे ऐसे बलगर सीन पड़ा है कि मत पूछे। पूरी मूवी में जब भी रश्मिका और अल्लू अर्जुन सामने आएंगे वहां पे भाई बलगर सीन चलता ही है। सॉन्ग जो आता है यहाँ पे किसका, अरे श्रीवली का और अल्लू अर्जुन का जो फीलिंग वाला सॉन्ग आता है, खतरनाक सॉन्ग है। उसमें जो स्टेप होता है, जो डांस स्टेप है उन लोग का, कितना कितना संस्कारी वो सब स्टेप था। नहीं तुम देख रहे होगे ना, मालूम तो चल रहा होगा कितना संस्कारी है। ऊपर से रश्मिका मंदाना का जब भी फीलिंग्स आ रहा था पूरी मूवी में भाई, वो एक नंबर का टॉप लेवल का संस्कारी सीन था कि नहीं, तुम खुद बोलो था कि नहीं, वो संस्कारी सीन था ना भाई। वो आराम से इंजॉय कर सकते हो तुम किसी के भी साथ। और पुष्पा को कैसे दिखाया इन्होंने, देश का सबसे बड़ा स्मगलर दिखाया, और वो कौन है, हिंदू है, पुजारी। एक अच्छा खासा इसको लेवल पे दिखाया है, जो बोलना है वो बोल लो। और ऐसे में भाई ये क्या हो गया, बहुत अच्छा हीरो हो गया। सेम चीज अगर बॉलीवुड के किसी एक्टर ने किया होता तो सारे जो ट्विटर के जो बेरोजगार जनता है वो ट्रोल करने पे बैठ जाती कि देख लो हिंदुत्व का मजाक उड़ा रहा है, सर पे तिलक लगा करके स्मगलर दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, वो दिखा रहा है। एग्जाम्पल के लिए तुम शमशेरा मूवी को ही ले लो, जब उसमें आया था अपना संजय दत्त और उसमें माथे पे तिलक लगा करके वो पीट रहा था, तो क्या बोला था, देखो महाकाल के भक्त को लोग विलन दिखा रहे हैं, हिंदुत्व का मजाक उड़ा रहे हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, जब पुष्पा खुद तिलक लगा करके डील कर रहा है, वो देश का सबसे बड़ा स्मगलर बना हुआ है, तो यहाँ पे कौन सा अच्छा बात हो रहा है। स्पेशली मैं मेंशन करना चाहूंगा गंगमा जतारा के टाइम के सीन का, जहाँ पे देख लो पुष्पा के भाई की बेटी आई रहती है और वहाँ पे 4-5 लोग गंगमा जतारा की जो लुक में रहता है, उन लोग का जो भी फेस्टिवल चल रहा होता है उस लुक में ही वो वहाँ पे छेड़खानी करता है। तो तुम खुद बताओ, अगर यहाँ पे सेम किसी और एक्टर ने क्या होता तो क्या बात होता कि देख लो ये हमारे फेस्टिवल का मजाक उड़ा रहा है कि वहाँ पे आने वाले लोग ऐसे करते हैं लड़कियां के साथ में। देखो मैं सिंपल और एक लाइन में अगर बोलूँ तो मूवी ठीक ठाक अच्छी है, जाकर के देख सकते हो, आपको अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं। हाँ एक जो सबसे अच्छा है कि 3 घंटा 21 मिनट का मूवी होने के बावजूद भी बोरिंग फील नहीं होता है। अब वो क्यों नहीं होता, अच्छा लगता है इसलिए होता है। और वो अच्छा लग रहा है इसका मतलब ये नहीं कि मूवी का स्टोरी लाइन अच्छा है, उसका प्रेजेंटेशन अच्छा है, मूवी जिस तरीके से दिखाया, जिस डायरेक्शन में दिखाया वो सब कुछ अच्छा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। एक लाइन में चलता ही नहीं मूवी, कभी इधर घुस रहा है, कभी इधर घुस रहा है, कभी यूं हो रहा है, कभी वो हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। सबसे बुरा मुझे फहद फासिल के लिए लगा, भाई के एक अच्छे खासे एक्टिंग उन्होंने वेस्ट किया है। एक ऐसा कैरेक्टर इसको दिया है जो भाई कभी जीतता ही नहीं है, एक ऐसा स्टोरी के साथ इसको प्रेजेंट किया है जो कभी पुष्पा से आगे जाता ही नहीं है। एंड आई नो इस वीडियो से घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, बस मैं इतना ही कहना चाह रहा था कि भाई टट्टी को टट्टी बोलना सीखो बस यही बोलना चाह रहा था कि भाई कुछ भी चाटना बंद करो, बस इतना कह रहा था और कुछ भी नहीं। बाकी आपको देखने जाने का मन है तो जाकर के शौक से देखो, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मजे करो जाकर के। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी आपसे फिर किसी दूसरी वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखना और सब्सक्राइब करना, बोलने या ना बोलने से कोई तो फर्क पड़ता है, मुझे मालूम करेगा नहीं सब्सक्राइब, तो जाकर के आप मजे करो बस।